दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने डिजिटल दुनिया और भारतीय राजनीति दोनों में हलचल मचा कर रखती है। सोचिए, क्या एक साधारण सा इंटरनेट जोक रातों रात एक विशाल राजनीतिक आंदोलन में बदल सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। बिना किसी पक्षपात के आज हम इस पूरी घटना की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक व्यंग्य ने लाखों युवाओं की हताशा को एक आवाज दे दी। जरा इस आंकड़े को देखिए, 2 करोड़ यानी 20 मिलियन, और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर इतनी तेजी से फॉलोअर्स जुटाए कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक अकाउंट भी पीछे छूट गया। एक ऐसी पार्टी जिसका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है, उसका इतनी तेजी से इतना बड़ा डिजिटल बेस तैयार कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि इस डिजिटल लहर ने युवाओं की किसी बहुत ही गहरी नस को छुआ था। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, जहां चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ युवा तिलचट्टों यानी कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बयान एक अलग संदर्भ में दिया गया था, लेकिन भाई साहब, ये इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। इसने एक पूरी पीढ़ी के गुस्से में घी डालने का काम किया, जो पहले से ही कई तरह के दबावों से जूझ रही थी। अब जब गुस्सा भड़क ही चुका था, तो इस आंदोलन ने एक नया और बहुत ही अनोखा रूप लिया। हास्य और बेतुकेपन को एक डिजिटल हथियार बना लिया गया और सामने आया एक सैटायरिकल मैनिफेस्टो। इस नई पार्टी का जो 5 पॉइंट घोषणा पत्र था, वो अपने आप में काफी रैडिकल है। जरा ध्यान से सुनिए इनकी मांगें। रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीशों के लिए कोई राज्यसभा सीट नहीं, वोट कटने पर सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी, 50% महिला आरक्षण, मीडिया मोनोपोली खत्म करना और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का सीधा बैन। ये मांगे सुनने में शायद अतिरंजित या एग्जैजरेटेड लगें, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो इनके मूल में हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रति एक बहुत ही वास्तविक और गहरी निराशा छिपी हुई है। और जहां उनका घोषणा पत्र इतने गंभीर मुद्दों पर था, वहीं पार्टी ज्वाइन करने की शर्तें सुनकर आपको शायद हंसी आ जाए। इनकी शर्तें थीं: आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आलसी होना चाहिए, दिन भर इंटरनेट पर रहने की आदत हो और हर बात पर शिकायत करने में आप माहिर हों। यह जानबूझकर खुद का मजाक उड़ाने वाला एक बड़ा कदम था। जिस कॉकरोच शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया गया था, युवाओं ने उसी अपमान को बदलकर अपनी एक नई पहचान बना लिया। पर दोस्तों, इस पूरी कॉमेडी और मीम कल्चर के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो इस पूरी जनरेशन के उबलने का असली कारण है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29.1%। ये आंकड़ा भारत की वर्तमान स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। ये भारत में ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर है। अब सोचिए, जब देश में लाखों पढ़े लिखे युवा डिग्री हाथ में लिए खाली बैठे हों और उन्हें किसी बड़े अधिकारी द्वारा कॉकरोच बुला दिया जाए, तो उनके आत्मसम्मान पर कितनी गहरी चोट लगेगी। इस शब्द ने इसलिए इतना गहरा असर किया क्योंकि युवा पहले से ही अपने भविष्य को लेकर बेहद असुरक्षित और हताश महसूस कर रहे थे। और बात सिर्फ बेरोजगारी की नहीं थी। सिस्टम से जुड़ी कई और परेशानियां एक साथ जमा हो रही थीं। नीट मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक होना, आसमान छूती महंगाई, आय में भारी असमानता और विरोध दर्ज करने के लिए लगातार कम होती हुई जगह। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां युवाओं को लगने लगा था कि भाई, ना तो सरकार हमारी सुन रही है और ना ही विपक्ष। ऐसे में ये पार्टी उसी अनसुनी आवाज का एक डिजिटल रूप बन गई। लेकिन जहां इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो, वहां सवाल तो उठेंगे ही। क्या ये सब कुछ एकदम प्राकृतिक तरीके से हुआ या इसके पीछे कोई बहुत ही वेल प्लान्ड मशीनरी काम कर रही थी? जैसा कि हर बड़ी घटना के साथ होता है, इस कहानी के भी 2 पहलू हैं। एक तरफ इसे युवाओं का स्वतः और नेचुरल विद्रोह माना जा रहा है, पर दूसरी तरफ आलोचक बहुत ही गंभीर सवाल उठाते हैं। उनका ध्यान इस बात पर है कि इस पार्टी का संस्थापक तो अमेरिका में बैठा है। वे तर्क देते हैं कि बिना किसी बड़ी फंडिंग और तगड़े कोऑर्डिनेशन के केवल कुछ ही दिनों में 2 करोड़ फॉलोअर्स जुटाना लगभग असंभव है। ये बहस आज भी जारी है कि इस डिजिटल सैलाब के पीछे का असली खेल क्या था। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने एक्चुअली अपनी टिप्पणी के तुरंत बाद एक स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने साफ किया था कि उनका कॉकरोच वाला बयान भारत के सभी युवाओं के लिए नहीं, बल्कि केवल उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्रियां हासिल करके सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि आंदोलन ने इस स्पष्टीकरण को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया।
क्यों? ताकि सिस्टम के खिलाफ उनके गुस्से का जो नैरेटिव बिल्ड हो चुका है वो कमजोर ना पड़े। इस पूरी घटना में नैरेटिव की लड़ाई को समझना भी बहुत जरूरी है। जब कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में आईटी नियमों के तहत ब्लॉक किया गया तो यह सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रमाणित कदम था। लेकिन इसके तुरंत बाद पार्टी ने दावा कर दिया कि सरकार ने उनकी वेबसाइट को भी सेंसर कर दिया है, जबकि तकनीकी जांच से यह साबित हुआ कि वेबसाइट का बंद होना दरअसल डोमेन रजिस्ट्रार द्वारा किया गया एक साधारण सा डीएक्टिवेशन था। यह दिखाता है कि कैसे इंटरनेट पर तथ्यों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एक उत्पीड़न की कहानी या विक्टिमहुड नैरेटिव गढ़ा जाता है। तो आखिर इस सबका हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? ये हमें ले जाता है एक नए दौर के राजनीतिक ध्रुवीकरण की तरफ। कॉकरोच जनता पार्टी का ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड से कहीं बढ़कर है। राजनीतिक ध्रुवीकरण या पॉलिटिकल पोलराइजेशन का मतलब है समाज का अलग अलग वैचारिक गुटों में बंट जाना। आज की राजनीति में ठोस नीतियों पर चर्चा करने के बजाय भावनाओं और पहचान के आधार पर लोगों को एकजुट करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ये आंदोलन इसी ध्रुवीकरण का एक एकदम सटीक आधुनिक उदाहरण है, जहां डिजिटल गुस्सा और ऑनलाइन मीम्स हमारी पारंपरिक राजनीतिक बहसों की जगह ले रहे हैं। लेकिन शोधकर्ता हमें बार बार एक बात याद दिलाते हैं, जो आंदोलन पूरी तरह से सिर्फ गुस्से, ऑनलाइन मीम्स और हमें दबाया जा रहा है वाली सोच पर खड़े होते हैं, उन्हें आगे चलकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन विरोध जताना एक बात है, लेकिन उस विरोध को बनाए रखना और उसे जमीन पर एक सार्थक बदलाव या शासन में बदलना वो बिल्कुल अलग लेवल की चुनौती है। केवल संघर्ष के आधार पर खड़ा किया गया आंदोलन लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तो चलिए इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़कर जाता हूं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी केवल एक मीम पॉलिटिक्स का गुब्बारा है जो जल्द ही फूट जाएगा, या फिर डिजिटल युग में सत्ता को चुनौती देने का ये एक नया और स्थायी ब्लूप्रिंट बन चुका है? जो भी हो, इस घटना ने ये तो साबित कर ही दिया है कि अगर युवा असंतोष को सही डिजिटल चिंगारी मिल जाए तो वो किसी भी पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को हिला सकता है। इस बात पर जरा विचार जरूर कीजिएगा।